हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? इस वीडियो के माध्यम से कुछ चीज़ बताने वाली हूँ कि ये अपशगुन चीज़ें हैं। ये चीज़ें अगर आपके घर में हो रही हैं तो आँख बंद करके मत रहिए। आपकी शक्ति, आपके घर के कुल देवी देवता आपको कुछ संकेत दे रहे हैं, कुछ बात करने की आपसे कोशिश कर रहे हैं कि तू इस चीज़ को नज़रअंदाज मत कर, ये चीज़ होना अच्छा नहीं होता। और दशहरा का दिन है आज। घर की क्लिनजिंग करिए, साफ़ सफाई रखिए घर के अंदर। जितनी भी बुरी शक्ति हैं, जितनी भी बुरी चीज़ें हैं आपके अंदर, जितनी भी बुरी हैबिट्स हैं, उस सब का त्याग करिए आज। और वचन लीजिए माँ से कि हम जो भी आप कुर्बान करना चाहते हो, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो, अच्छा नहीं हो, वो कुर्बान करिए ज़रूर आज के दिन। अब जो चीज़ें हैं, मुझे मेरे ही क्लाइंट्स क्या बोलूँ, परिवार हो गए हैं, काफ़ी लोग परिवार जैसा हो गए हैं। हालांकि मैं रिश्ते बनाती नहीं हूँ, दूर रहती हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है। कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा हम देख चुके हैं इंसानियत को, तो कहीं ना कहीं हमारा दिल कहता है कि दूरी बना कर ही रखो। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो मेरे बहुत ज़्यादा करीब आ गए हैं इन 6-7 महीनों में। और उन लोगों ने मुझसे फ़ोटो शेयर करी थी, बोला था मैम ये देख लीजिए ना क्या हो रहा है हमारे घर में, प्लीज़ बता दीजिए। तो जब मैंने चेकिंग करी तो पता चला कि ये जो हुआ उनके घर में अच्छा नहीं हुआ। वो चीज़ें मैं आपको सब बताने वाली हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपके घर में अगर हुआ है या हो रहा है या आपके किसी रिलेटिव्स के साथ हो रहा है तो उसको इन्फॉर्म ज़रूर करिए। अब क्या चीज़ें हैं वो सुन लीजिए। अगर नवरात्रों में, दिवाली पे, होली पे, कोई भी बड़े तीज त्यौहार पर आपके घर में रखा हुआ नारियल, जो कलश हम स्थापित करते हैं, हम नवरात्रों में कलश स्थापित करते हैं, हमारे घर में ऑलरेडी एक कलश स्थापित होता है माता रानी के नाम से। अगर वो नारियल आपका फूटा हुआ निकले या चटका हुआ निकले, ऐसे क्रैक हो जाती है ना, लाइंस आ जाती हैं नारियल के अंदर, या पूरा किसी किसी का ब्रेक हो जाता है, अलग ही हो जाता है, या किसी किसी का अंदर सड़न पैदा हो जाता है और उसके अंदर कभी कभी कीड़े भी दिखते हैं, कभी कभी चींटियाँ भी लग जाती है, कभी कभी काली काली जैसे जो फफूंदी होती है ना, वो भी लग जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं लगी रहती हैं उसके अंदर। तो इसका क्या संकेत होता है, हम इस चीज़ को क्या समझेंगे? अगर आपका नारियल टूट जाता है, चटक जाता है मंदिर में रखे रखे ही, तो आपके घर में बहुत बड़ी संकट आने वाली थी, बहुत ही बड़ा कुछ होने वाला था, जिसको आपकी ही शक्ति ने, आप जिसकी पूजा कर रहे हो, वो शक्ति ने अपने ही नारियल पर ले लिया। मतलब वो नारियल जो होता है माता का प्रतीक होता है, तो आप ही की घर की देवी ने उस नारियल पे ले लिया, इसीलिए वो नारियल फूट गया। मतलब जो आने वाला संकट था वो टल गया। लेकिन अगर वो सड़न पैदा कर रहा है और नारियल के अंदर कीड़े लग जा रहे हैं, फफूंदी लग जाती है, तो उसका माना जाता है कि माता ने वो नारियल स्वीकार कर लिया। ठीक है। और किसी किसी के नारियल में वो ऊपर ग्रीन कलर की ना पौधा निकल आता है, हरी हरी डंडी निकल आती है, पौधा निकलने लग जाता है। तो इसका होता है मतलब कि आपके घर में लक्ष्मी का वास हो गया है, लक्ष्मी जी आपके घर में विराजित हो चुकी है। और उस नारियल को आपको फेंकना नहीं होता है। अगर वो नारियल के अंदर घास निकल रही है, पौधा बन रहा है उस नारियल का, उसको आप एक पॉट लेकर आइए, उसमें 10-20 रुपए की मिट्टी आती है, वो रखिए और उस नारियल को उसके अंदर बैठा दीजिए, उसको सेट कर दीजिए, गाड़ दीजिए उसके अंदर, और उसको रोज़ अपने घर में रख के पानी दीजिए। वो लक्ष्मी का वास होता है। दूसरी चीज़, अगर किसी पावन अवसर पर या किसी बहुत दिवाली के समय, नवरात्रों के समय, अगर आपके घर के मंदिर में आग लग जाए या आपके घर के मंदिर में कुछ छोटा मोटा ही सही लेकिन आग लग जाए, कोई पेपर जल जाए, देवी देवता के जो आसन होते हैं उसमें आग लग जाए, या कुछ भी ऐसा XYZ अगर आग लगी है, तो आपके घर में कोई कंटिन्यूसली तंत्र क्रिया कर रहा है और वो इंसान तुम्हारे घर में आ रहा है, जा रहा है। इसीलिए आपकी शक्ति आपको बता रही है कि तंत्र क्रिया तो ठीक है कर दी गई है, लेकिन वो बार बार आ रहा है, जिसकी वजह से तंत्र क्रिया बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये शक्ति आपको बताना चाहती है। ऐसा मेरे ही कितने ही लोगों के साथ, मेरे कितने ही क्लाइंट्स के साथ हो रहा है। जब मैंने चेकिंग करी तब मुझे पता चला, माँ ने जितना बताया मुझे, तो उस हिसाब से मैंने सोचा आप लोगों को शेयर कर दूँ। नवरात्रों में अगर आपके घर में बहुत झगड़े हुए होंगे इस नवरात्रों में, तो आपके घर में शक्ति का भी वास है
और आपके घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा का भी वास है, क्योंकि ये जो नवरात्रे थी, ये नवरात्रे सप्तमी के बाद से ये समय ठीक हुआ है। पहले दिन से लेकर के 6 दिन तक नवरात्रों के काफ़ी डिफ़िकल्ट रहे हैं, काफ़ी टफ रहे हैं। जो साधक है उसकी तबीयत ख़राब रही है, चिड़चिड़ापन रहा है, घर में एक नेगेटिव माहौल बना रहा है, एकदम डिप्रेशन सा माहौल बन गया था जो साधक था उसके दिमाग में, और भी बहुत सारी चीज़ें जिसके वजह से वो पूजा ना कर सके। लेकिन जैसे ही माँ कालरात्रि का दिन आया, 7वां दिन आया, सप्तमी का दिन आया, वैसे ही माँ कालरात्रि ने मानो सब कुछ खा लिया हो, सारे प्रेतों को, सारे भूत प्रेतों को निगल लिया हो। क्योंकि मौसम में भी हमने यही बदलाव देखा। पहले दिन से 6 दिन तक मुझे इतनी गर्मी फ़ील हुई थी, इतनी हीट फ़ील हुई थी, जिसकी वजह से आपको दिखा होगा कि पूरे फेस पे पिंपल आना शुरू हो गया। मेरे को बहुत लोगों ने पूछा कि मैम ये पिंपल क्यों आ रहे हैं, बता दीजिए। तो पिंपल गर्मी की वजह से आते हैं। जब आपके अंदर मंत्रों की ऊर्जा है, देवी देवताओं की ऊर्जा है, और बाहर मौसम भी आपको लपेट रहा है गरम गरम करके, तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। साधक बर्दाश्त ही नहीं कर सकता गर्मी। इसीलिए वो हिमालयाज़ पे, बर्फ़ में, वन में, जंगलों में, जहाँ पे शुद्ध हवा पानी होता है, वहाँ पे वो लोग साधनाएं करते हैं, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता एक साधक। उसके लिए सबसे डिफ़िकल्ट है गृहस्थ जीवन में रहना। ठीक है, अभी पॉइंट कहीं और जा रहा है, बैक टू द पॉइंट। क्या बोलने वाली थी मैं? अगर आपके घर में कलेश हुआ था, तो आपके घर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही शक्तियाँ वास कर रही हैं, जो आपको सपोर्ट कर रही हैं नवरात्रि मनाने के लिए भी। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि आपका जो 7वां दिन होगा, 7वां दिन से लेकर अब तक आपको बहुत अच्छा फ़ील हो रहा होगा। ऐसे लग रहा होगा कि आप हर चीज़ से फ्री हो चुके हो, मुक्त हो चुके हो। आपको पूजा पाठ करने में अच्छा लग रहा है, आपका माइंड फ्री हो चुका है। अचानक से ऐसा लग रहा है दिमाग से बहुत वज़न हट चुका है। तो नकारात्मक और पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ आपको रोकती हैं कि आप साधनाएं ना करिए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके घर में ही नेगेटिव एनर्जीज़ हो, ब्रह्मांड में भी दुनिया भर की नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, जिसकी आप साधना कर रहे हो वो भी अपनी सेनाएं भेजती हैं, वो भी नेगेटिव होती हैं, वो भी आपको रोकने का पूरा प्रयत्न करती हैं। तो ऐसा अगर आपके साथ हो रहा था, तो इस चीज़ का ये मतलब है कि आपको साधना करनी है नेगेटिव और पॉजिटिव को सबको समझ के। अगर आपके घर में किसी की तबीयत ख़राब हो जाती किसी पावन दिन पर, जैसे कुछ अच्छा दिन आने वाला है, सूतक लग गया, पातक लग गया, पीरियड्स लग गए बार बार, चलो कभी कभी हो जाता है ठीक है, लेकिन बार बार उसी समय पीरियड्स आना सही बात नहीं है। कोई आपको पूजा पाठ करने से रोक रहा है, जिसमें आपके घर के पितृ शामिल होते हैं, तभी ऐसा होता है। जिसमें आपके घर के, आप ही के ऊपर तंत्र क्रिया हो रखी है। इसका मतलब ये होता है, अगर आपको पीरियड्स बार बार आ रहे हैं किसी पावन दिन पर, आप पूजा नहीं कर पा रहे हो, डेट 11 की हो, 15 की होगी, डजेंट मैटर, कोई भी दिन हो, शुभ काम हो, उसी दिन आपको पीरियड्स आ जाते हैं, आपको कोई पूजा पाठ करने से रोकता है, आपके ऊपर तंत्र क्रिया कर दी रही है, आपकी कोख बांध दी गई है। ठीक है, तो इसका इलाज कराना ज़रूरी है। इलाज नहीं समझ में आ रहा है, कोई भगत को आप नहीं जानते हो, जाने से डरते हो, सीधा आप मेहंदीपुर बालाजी जाइए। किसी से कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है, बस वहाँ के नियम फॉलो करके जाना। वहाँ जाने भर से ही, वहाँ पे आप 7 बार हाजिरी भरो, 5 बार हाजिरी भरो, वहाँ पे जाने भर से ही आपकी जो भी संकट है कटने शुरू हो जाते हैं। बस किसी को बताना नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। घर में कीड़ों का आना बार बार, घर में किसी जो हमारे घर में राशन होते हैं, दाल होते हैं, चावल होते हैं, उसमें बार बार कीड़े लग जाना, मसालों में कीड़े लग जाना, वॉशरूम में आपको कीड़े दिखना बार बार। कभी कभी ठीक है, कभी कभी होता है, मौसम हमारा ख़राब होता है, सारे जानवर बेचारे बाहर आ जाते हैं, उनको भी हीट महसूस होती है। लेकिन अगर वो बार बार हो रहा है, आपने मसाले भरे डब्बों में, फिर वो 10 दिन के बाद वापस दीमक लग गया, उसमें कीड़े लग गए, तो अच्छी बात नहीं है। आपके खाने पे, आपके अन्न पे, आपके किचन में, आपके घर में, आपके पैसे पानी पे, आपकी लक्ष्मी पे, आपके हस्बैंड के कमाई धमाई पे, सब पे क्रिया कर रखी है, तभी ये होता है। आपके घर में नेगेटिव ऊर्जाएं आती हैं, जो भी आप खाना बनाते हो, आप खाना खाते हो, और ज़्यादा आपके दिमाग में गुस्सा आता है, एग्रेशन फील होता है, इसीलिए आप बैठे बैठे गुस्सा करने लगते हो, गुर्राने लगते हो अपने आप के अंदर ही। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। आपके घर में संकेत है, माता रानी आपको बताना चाह रही है कि आपके घर में प्रेत बाधा है। सिंपल, इसको कटवाना ज़रूरी है। कोई कोई प्रेत चले जाते हैं आसानी से, कोई कोई ज़िद्दी होते हैं। इसमें स्पेशली जो मुसलमानी तंत्र क्रिया होती है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। अगर आपने उनको अपने ऊपर हावी होने दे दिया, आपने कोई एक्शन नहीं लिया, तो आपको डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है।
आपको भ्रम की स्थिति में आ जाओगे आप, आपको भूत प्रेत दिखने लग जाएंगे, सुनाई देने लगेगी उनकी आवाज़ें, तो आप सो नहीं पाओगे। इसीलिए सबसे अच्छी बात है, जैसे आपको पता लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हुई है, कोई ना कोई धार्मिक स्थान पे जाना शुरू कर दो। जिसके ऊपर विश्वास है उससे अपना इलाज कराओ। विश्वास नहीं है, मेहंदीपुर बालाजी सबके लिए खुला हुआ है, वहाँ जाइए लहसुन प्याज का परहेज करते हुए। सब कुछ परहेज पे ही है, नियम पे ही है। ठीक है, तो मुझे ये सारी चीज़ें बतानी थी, और भी बहुत सारी चीज़ें लोगों ने मुझसे पूछी हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन ये जो मैंने मोटा मोटा बता दिया है आपको कि ये चीज़ें आपको अगर ऐसा लग रहा है कि घर में हो रही हैं तो इस चीज़ को अवॉइड नहीं करना है बिल्कुल भी। आपके अनुभव बंद हो रहे हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है आपको अंदर ही अंदर, आप कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपकी शक्ति आपको बता रही है कि बेटा कुछ गड़बड़ है, कोई कर रहा है छेड़छाड़, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी शक्ति की आवाज़ सुननी चाहिए। पहले धार्मिक स्थान पर जाकर रिलैक्स होकर बैठना चाहिए, वहाँ पे आपका दिमाग बहुत तेज़ी से चलता है। जितना मैंने नोटिस किया है ना, बहुत तेज़ी से चलता है दिमाग। ठीक है, टिल देन बाय, नमस्ते। लोगों को शेयर करिए, लोगों को अवेयर करिए, क्योंकि क्या होता है जब पानी पूरा फैल जाता है तब लोग अवेयरनेस पे आते हैं, तब तक तो काफ़ी लेट हो जाता है, देरी हो जाती है ना। तो शुरू में आँख खुल जाएगी तो आप अपने आप ही उस चीज़ को ठीक कर सकते हो, किधर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टिल देन बाय, नमस्ते।